गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तारीख है 9 सितंबर और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं और करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। आज एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं, तो जिन लोगों का एग्जाम है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। पेपर अगर कठिन आता है तो सभी के लिए आएगा, इसलिए बिल्कुल हैरेस होने की जरूरत नहीं है। जो आपको आता है आप वो करके आइए और आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा करेंगे। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या हैं। आज के हमारे हेडलाइन में मिशेल बार्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मिशेल बार्नियर 74 वर्ष के हैं और फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इससे पहले गैब्रियल अटल जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, 16 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, जिनके कार्यकाल में लगातार प्रधानमंत्री बदलते चले जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपको आर्टिकल 74, 75, 78 और 366 में, यानी कि इन आर्टिकल्स में आपको प्रधानमंत्री शब्द सुनने को मिलेगा। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा जो मंत्री परिषद का नेता होगा। 75 में कहा गया है कि भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो भी आपके मिनिस्टर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। फिलहाल फ्रांस की राजधानी है पेरिस और अभी हाल ही में यहां पर ओलंपिक हुए, जिसकी वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति को इस बार लॉरेल ओलंपिक ऑर्डर गोल्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। परमाणु क्षमता संपन्न अग्नि 4 IRBM प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। ये अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है और ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 5 के बाद अग्नि 6, जिसे प्राइम भी कहा जाता है, उसकी रेंज काफी ज्यादा है। 9000 किलोमीटर तक वो रेंज रखती है। फिलहाल बात करें अग्नि 4 का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया गया है। इसकी वजन जो है वो 17,000 किलोग्राम है। काफी भारी मिसाइल है, 20 मीटर लंबा है और 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। 2 से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में 22वां वरुण अभ्यास आयोजित किया गया। ये वरुण अभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। एक बार ये भारत में होता है, एक बार ये फ्रांस में होता है। जब भारत में होता है तो इसका आयोजन हिंद महासागर में करवाया जाता है, लेकिन जब ये फ्रांस में होता है तो इसका आयोजन भूमध्य सागर, जिसे हम मेडिटेरियन सी कहते हैं, वहां पर इसका आयोजन करवाया जाता है। फिलहाल ये 22वां एडिशन है। 21वां एडिशन आपका हिंद महासागर में आयोजित करवाया गया था भारत द्वारा। भारत और फ्रांस के बीच में इसके अलावा एक्सरसाइज शक्ति भी होता है। शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होता है, 2021 से नहीं हुआ है। गरुण एक्सरसाइज भी भारत और फ्रांस की एयरफोर्स सेनाओं के बीच में होता है। 7वां संस्करण जोधपुर राजस्थान में हुआ था। वरुण का 21वां संस्करण जो है ये 2023 में अरेबियन सी, यानी कि आपका हिंद महासागर में इसका आयोजन करवाया गया था। तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है शक्ति, गरुड़ और वरुण। एशियाई किंग गिद्धों के लिए विश्व के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कर लिया गया है। ये गोरखपुर के महाराजगंज में ओपन किया गया है। एशियाई गिद्ध जो कि केवल भारत में पाया जाता है, इसके लाल सिर होता है। ये केवल एक बार ही पूरे जीवन में एक मादा के साथ ही रहता है और मादा केवल 1 साल में 1 अंडा देती है। इन सभी को जो भी गिद्ध यहाँ पे पकड़े जाएंगे उनका प्रजनन होगा और वो उनका संरक्षण होगा। इसके बाद उनके अंडों को यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर में डेवलप किया जाएगा और जो पक्षी होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके का ये पहला प्रजनन केंद्र है जो आपके यूपी में बनाया गया है एशियाई किंग वल्चर के लिए। वल्चर अवेयरनेस डे हर साल आपका फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। इस बार ये 7 सितंबर को पड़ा, उस दिन इसका आयोजन किया गया और उसमें उद्घाटन किया गया हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो वैसे तो बहुत सारे हमारे यहाँ सेंटर हैं जो प्रजनन केंद्र करवाते हैं। वल्चर सेंटर है, जटायु प्रजनन एंड प्रशिक्षण केंद्र इसका नाम रखा गया है। जटायु प्रजनन केंद्र एंड संरक्षण केंद्र, यानी कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इसका नाम रखा गया है। और इसके अलावा भी कई जगह और कंजर्वेशन सेंटर हैं, बट वो सभी गिद्धों को पालते हैं। ये स्पेशल है जो एशियाई किंग गिद्धों को पालेगा। होकाटो होटेझेमा झेमा होकाटो होटोझे सेमा, ये एक व्यक्ति हैं जो कि भारतीय सेना से बिलोंग करते हैं। पैरालंपिक में पुरुषों की शॉटपुट प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। ईरान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। भारत के कुल पदकों की संख्या पैरालंपिक में 27 हो गई है, जहां पर भारत 17वें स्थान पर चल रहा है। 6 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल है और 12 यहां पर हमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप पहलवान ज्योति बेरवाल ने स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता आपकी स्पेन में आयोजित की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि ये पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। लगातार पिछली बार भी प्रिया मलिक ने इसी प्रतियोगिता में अंडर 20 में स्वर्ण पदक जीता था।
अथम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत हो गई है। ओणम महाबली के पृथ्वी यात्रा का प्रतीक है। माना जाता है कि पाताल लोक से महाबली, जो कि केरल के राजा हैं, वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। बड़ा 10 दिन का ये उत्सव रहता है। पहला दिन जो है वो अथम से शुरू होता है। पहले दिन का नाम होता है अथम और जो अंतिम दिन होता है उसका नाम है थिरुवोनम। थिरुवोनम पे इसकी समाप्ति होती है। कई सारे कल्चरल फेस्ट आयोजित किए जाते हैं, काफी सारी इसमें गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें से एक प्रमुख है पुल्लीकली। पुल्लीकली क्या है? ये एक टाइगर डांस फॉर्म है। इसमें मनुष्य जो है, जो खिलाड़ी आर्टिस्ट होते हैं, वो टाइगर मास्क पहनकर डांस करते हैं। दैट इज नोन एज पुल्लीकली। इसके अलावा कथकली केरल का प्रमुख डांस फॉर्म है। मोहिनी अट्टम प्रमुख डांस फॉर्म है। कोडी अट्टम भी केरल का प्रमुख डांस फॉर्म है। तिरुवांथिरकली, ये भी एक महिलाएं इस डांस फॉर्म को करती हैं। चाक्यार कोथु, कथा सुनाते हुए इसको डांस किया जाता है। और ओथम तुलाल मलयालम कवि कुंचम नबियार द्वारा इसको डेवलप किया गया था। यहाँ पर जो खाना परोसा जाता है, यानी कि जो इस फेस्टिवल के दौरान जो आप खाना बनाते हैं, जो आपका फेस्टिवल के दौरान होता है, दैट इज नोन एज ओना साध्य। उसको ओना साध्य बोला जाता है। जो फ्लोवर डेकोरेशन होता है, दैट इज नोन एज पोक्कलम। पुल्लीकली टाइगर डांस हो गया। पोक्कलम क्या है? यहाँ पर रंगोली बनाई जाती है फूलों से, उसको पोक्कलम कहा जाता है। और ओना साध्य, यहाँ पर वेजिटेरियन फीस्ट होता है, भोजन प्रोवाइड किया जाता है, उसको साध्य बोला जाता है। उत्तर प्रदेश ने BARP 2022 की श्रेणी में टॉप अचीवर अवार्ड गेन किया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में नीति लाई गई थी। उत्तर प्रदेश में बिजनेस यानी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 कैटेगरी में, एक तो बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए और सिटीजनशिप यानी कि जो नागरिक हैं उनको अच्छी तरीके से बिजनेस करने के लिए या उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, यहां पर 2 श्रेणियों में उसको टॉप अचीवर का दर्जा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में लाइसेंसिंग प्रणाली को थोड़ा आसान बनाया गया है, निवेश को काफी प्रोत्साहित किया गया है, जिससे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को जो 22 रूल हैं, यहाँ पे 22 रूल हैं इस प्लान के अंतर्गत, और उन 22 रूल्स में उत्तर प्रदेश ने सभी में अच्छा प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। देश में पहला सैनिक स्कूल 1960 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ओपन किया गया था और ये स्टेट गवर्नमेंट ओन है, यानी कि इसका जो देखभाल करता है वो राज्य सरकार करती है। इसके अलावा देश में 33 और सैनिक स्कूल हैं जिनका देखभाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा किया जाता है। और ये जो सैनिक स्कूल है, इसी के तर्ज पर 33 मिलिट्री स्कूल बनाए गए थे। सैनिक स्कूल की बात की जाए तो मथुरा के वृंदावन में देश का पहला लड़कियों के लिए सिर्फ यानी कि सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स वो ओपन किया गया है। इस सैनिक स्कूल की जो लागत आई है, इसको गोरखपुर में ओपन किया जा रहा है और 176 करोड़ का ये लागत से बनेगा और 20 क्लासरूम है। इसमें इंडोर शूटिंग रेंज है, स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, मतलब सभी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर हैं। इसका विमोचन यानी इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। ये गोरखपुर में ओपन किया गया है। इटावा में भी एक सैनिक स्कूल बनाए जाने की स्थापना हो रही है, वहां पर भी एक सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं में 33% आरक्षण घोषित किया है, यानी कि अब महिलाओं को पुलिस में, राजस्थान पुलिस में 1/3% आरक्षण प्राप्त हो जाएगा और इस तरीके से राजस्थान जो है पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य है। राजस्थान की बात करें तो कैपिटल जो है वो जयपुर है। चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में भजन लाल शर्मा है। गवर्नर हरिभाऊ बागड़े हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। प्रमुख जनजातियां जो राजस्थान में हैं वो हैं भील और मीना। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर थे। केवलादेव, घाना, सरिस्का, रणथंभौर प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो आपको राजस्थान में मिलेंगे। 30 मार्च 1948 को पूर्ण राज्य का दर्जा पाया था। यहाँ का स्टेट एनिमल चिंकारा है और स्टेट बर्ड गोडावन पक्षी, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। रोहिडा यहाँ का स्टेट फ्लावर है और ट्री जो है वो है खेजरी। सुरेश प्रभु को विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया और सुरेश प्रभु जो कि हमारे पूर्व रेल मंत्री भी रहे हैं और हाल फिलहाल उन्हें वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उनकी एक्सपर्टीज जो कृषि के क्षेत्र को लेकर के है उसका फायदा यहाँ पर उठाया जाएगा। एक नया डेवलपमेंट है, वर्ल्ड फूड प्राइज अनाउंस किए गए थे। वर्ल्ड फूड प्राइज 2024 के लिए इस बार जेफरी हॉटिन और कैरी फॉलर को दिए गए हैं। उनके सीड नेटवर्क को, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ऐसे देशों में भी या ऐसी जगहों पर भी उनके बीज पहुंच रहे हैं जहां से उत्पादन और पैदावार बढ़ सकती है और अच्छा खासा उन्होंने काम इसके ऊपर किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने विश्व में भूख को थोड़ा सा कम किया है, खाने की उपलब्धता को थोड़ा सा बढ़ाया है। तो 2024 का वर्ल्ड फूड प्राइज जो मिला है वो जेफरी हॉटिन और कैरी फॉलर को मिला गया है। सोमनाथ जो कि इसरो के चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पर द हिंदू द्वारा प्रदर्शित एक इसरो की कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया।
इस बुक में आपको हमारी सभी यात्राएं जो भी इसरो ने अभी तक की हैं उन सभी यात्राओं को बारे में पढ़ने को मौका मिलेगा। बुक का नाम रखा गया है इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर। यह द हिंदू ग्रुप की किताब है। इसरो के हेड जो है वो के सोमनाथ है। और पहले बात करें तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन किया गया था। चंद्रयान 3 जो कि आपका 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इस उपलक्ष्य में हर साल हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब 23 अगस्त को मनाते हैं। फिलहाल ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।